जय हिंद दोस्तों। आज गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत में जितने भी धर्म उदय हुआ था और उसके पीछे क्या कारण थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो में मुख्यतः हम जैन धर्म के बारे में बताएंगे और बुद्ध धर्म के बारे में भी बताएंगे। आखिर मानव ने कैसे धर्म का उदय किया होगा, इस बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो जब मानव सभ्य हुआ, जब मानव जीवन अपने प्रारंभिक दौर से आगे बढ़ने लगा, तब उसके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। ऐसा मान सकते हैं कि बहुत सारे सवाल उठने लगे होंगे। क्या? जैसे कि इस दुनिया को किसने बनाया, हम जन्म क्यों लेते हैं, हम जन्म लेने के बाद मरते क्यों हैं, या हमारी आपसी परेशानियों का कारण क्या है। ऐसे बहुत से सारे सवाल उनके मन में उठने लगे। ठीक है। तो जो मध्य गंगा के मैदान के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया कि वो धार्मिक संप्रदाय का उदय होने लगा, जहाँ पर यानी कि जो गंगा के मध्य में रहते थे, उनके मन में धर्म की भावना उत्पन्न होने लगी। उन्हीं में धर्म ये उदय हुआ जैन धर्म का। इसके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो जैन शब्द जिन से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। जितेंद्रिय आपने सुना होगा, यानी कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जितेंद्रिय, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे, जितेंद्रिय इसका जब संधि विच्छेद आप करेंगे तो आप पाएंगे कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। तो जैन का अर्थ जिन से बना हुआ है और जिन का अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभदेव थे। ऋषभदेव कौन थे? उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है कि ऋषभदेव ने ही जैन धर्म की स्थापना की थी, अर्थात लगभग 1500 ईसा पूर्व का है ये बात जो है। जैन धर्म ये कितने वर्षों पूर्व है? 1500 ईसा पूर्व। इसकी प्राचीनता ऋग्वैदिक कालीन है। जब ऋग्वैदिक समाज था, हमारा भारत के लोग ऋग्वैदिक काल के थे, तब जैन धर्म का उदय हुआ था। इसके उदय होने के कारण ये भी रहा है कि उस समय ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मण जो थे वो अपना अधिक अधिकार मानते थे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर दो लोग हैं और दो कोई फल रख दिया गया है, तो निश्चित है कि एक एक आदमी एक एक फल उठा लेगा। लेकिन अगर हम सोचें कि तीन फल हैं और चार लोग, यानी 5 फल है, मान लेते हैं 5 फल हैं और 4 लोग खाने वाले हैं, तो एक एक तो करके खा लेंगे। चारों ने एक एक करके खा लिया, लेकिन बच गया अब एक फल बच गया। फिर इस फल पर किसका अधिकार होगा? जाहिर सी बात है, जो शक्तिशाली होगा उसका उस फल पर अधिकार होगा। उसी तरह उस समय क्या था कि आपने वेदों को तो पढ़ा ही है। उसमें वीडियो मैंने बताया था कि अथर्ववेद में जो है कई काली शक्तियों का मंत्र दिया रहता था। तो जो ब्राह्मण थे वो ऐसा लोगों को डराते थे कि अगर ये नहीं करोगे तो हम तुमको श्राप दे देंगे, तो तुम बकरी बन जाओगे, तुम जानवर बन जाओगे। तो इस भय से लोग क्या करते थे, ब्राह्मण को अब अपने से ऊंचा मानने लगे और ब्राह्मण से डरने लगे। ठीक है। तो इस तरह से अब क्या हुआ, ये बात कुछ दिनों तक चलती रही कि लोग ब्राह्मण के छत्र छाया में रहने लगे, ब्राह्मण की बातों को मानने लगे। लेकिन आने वाले समाज में कुछ लोग थे जो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि अगर हम कुछ कमाएं और उस पर अधिकार ब्राह्मण का हो। तो जिन्होंने ये बात स्वीकार नहीं की, जिन्होंने ये बात मानने से इनकार किया, वो लोग थे क्षत्रिय। यानी कि ये जो लोग थे ये हमेशा लड़ाई करने वाले थे। तो इन्होंने इस बात से अस्वीकार किया कि हम ब्राह्मण को नहीं मानेंगे और जो कुछ भी होगा हम उसमें से ब्राह्मण को नहीं देंगे। तो इन्हीं क्षत्रिय में से थे महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, ये सभी लोग क्षत्रिय थे। और इसी कारण भारत में इन धर्मों का उदय होता है। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे,
ऋषभदेव जो थे वो प्रथम तीर्थंकर थे। कितने तीर्थंकर हुए थे? 24, और प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म में 23वें एवं 24वें तीर्थंकर ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं। जो 23वें तीर्थंकर थे और 24वें तीर्थंकर थे वो ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं। 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक क्या था? सर्पफण। यानी जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका प्रतीक था सर्पफण। और 24वें तीर्थंकर जो अंतिम तीर्थंकर हुए थे उनका नाम था महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक क्या था? सिंह यानी शेर। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने निग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, और इन्होंने निग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की थी। इनके अनुयायी भी निग्रंथ यानी कि बंध रहित कहलाते हैं। निग्रंथ का अर्थ होता है बंध रहित, यानी कि वो किसी भी बंधन में बंधे हुए नहीं है, ना ही वे सांसारिक बंधन में और ना ही वो किसी के वश में है। तो वो बंधन रहित हैं, जिन्हें निग्रंथ कहा जाता है। और इसकी स्थापना किसने की थी? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुए थे। महावीर स्वामी के माता पिता भी निग्रंथ संप्रदाय के अनुयायी थे। महावीर जो थे स्वामी महावीर, उनके जो माता पिता थे वो किसके संप्रदाय के अनुयायी थे? निग्रंथ के। और निग्रंथ की स्थापना किसने की थी? पार्श्वनाथ ने। अगला पॉइंट है महावीर स्वामी के बारे में। अब देखते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। क्यों इतने 24 तीर्थंकर हुए? 24 मतलब अंतिम, मान लीजिए कि 23 तीर्थंकर जो हुए थे, इन्होंने आधा अधूरा ही ज्ञान दिया था। जबकि जो 24वें तीर्थंकर हुए, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, तो इन्होंने इस सांसारिक जीवन के बारे में सब कुछ वर्णन कर दिया, जिससे कि इनको एक वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व 540 ईसा पूर्व कितना हो सकता है? मान लीजिए कि ये साल है 2022 और 540 ईसा पूर्व पहले चलते हैं, 2022 ये और 500 वो जोड़ लेंगे तो लगभग हो जाएगा 2560। 2560 पहले ही महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। 540 ईसा पूर्व या तो 599 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में। और कुंडग्राम कहाँ है? वर्तमान में बिहार में है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। तो आगे चलकर इनका पूर्ण नाम हो जाता है वर्धमान महावीर। और इनके पिता जो थे सिद्धार्थ, जो कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के शासक थे। आप इस पॉइंट को नोट करके रखिएगा कि किस वंश के थे महावीर स्वामी? कौन से? ज्ञात्रिक वंश के। और इनके पिता भी जाहिर सी बात है कि ज्ञात्रिक वंश के ही होंगे। और इनके पिता ये सिद्धार्थ नहीं है जो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो वो सिद्धार्थ नहीं है। यानी ये नहीं कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध के ही महावीर स्वामी पुत्र थे, ये नहीं है। उनका नाम अलग है और ये अलग है। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी अपने बड़े भाई, इनके बड़े भाई कौन थे? नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। जब 30 वर्ष के थे महावीर स्वामी, तो इन्होंने, इनके जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनसे आज्ञा ली कि मैं बन जा रहा हूँ और मैं तपस्या करूँगा और ज्ञान प्राप्त करूँगा। तो नंदीवर्धन अपने बड़े भाई से इन्होंने आज्ञा लेकर गृह त्याग किया, यानी घर को छोड़ दिया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद बिहार में जम्भी ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को भी एक नदी के किनारे जो बोधि वृक्ष होता है, बोधि वृक्ष के नीचे इन दोनों महात्माओं के ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग एक ही है कि इन्होंने नदी के पास और वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त किया। इस तरह से महात्मा बुद्ध ने भी और महावीर स्वामी ने भी इसी तरह ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद
महावीर स्वामी ने अपना पहला धर्म उपदेश, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हम पाएंगे कि धर्म उपदेश, धर्म अलग हो जाएगा, यानी कि धर्म से संबंधित उपदेश दिया था महावीर स्वामी ने। कहाँ पर? पहले राजगृह, राजगृह में बराकर नदी के तट पर विपुलचल पहाड़ी में दिया था। कहाँ दिया था? विपुलचल पहाड़ी में। कहाँ पर है वो? राजगीर में, राजगृह में। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जमाली बना। जो उनका दामाद कौन था? जमाली। और प्रथम भिक्षु वही बने थे। देखिए, इस बात में बहुत से मतभेद हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि महावीर स्वामी का शादी नहीं हुआ था, लेकिन बहुत से लोग इतिहासकार मानते भी हैं कि इनका शादी हुआ था। और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जो कुंडीय गोत्र की कन्या थी। और इनके जो माता पिता थे, पिता का नाम तो बता ही दिया, सिद्धार्थ थे। और इनकी माता थी त्रिशला। इनकी माता कौन थी? त्रिशला। और पत्नी यशोदा। त्रिशला और पत्नी यशोदा। जब शादी हुई थी तो इनके पुत्र भी होंगे, पुत्री भी होंगी। तो इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। इनकी पुत्री कौन थी? प्रियदर्शना। और इन्हीं के पति जमाली जो है, महावीर स्वामी के दामाद जमाली, वही बने थे प्रथम भिक्षु। प्रथम भिक्षु चंदना बनी, भिक्षुणी जो महिला होती है भिक्षुणी, चंदना बनी, जो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। दधिवाहन की जो बेटी थी चंदना, वो प्रथम भिक्षुणी बनी थी। महावीर स्वामी के प्रधान शिष्यों में गणधर कहा जाता था। जो इनका प्रिय शिष्य होता था उन्हें क्या कहा जाता था? गणधर कहा जाता था। और उनकी संख्या 11 थी। ये आप नोट करके रखिएगा, याद करके रखिएगा कि उनकी संख्या 11 थी और इनको गणधर कहा जाता था, जो महावीर के प्रिय शिष्य या प्रधान शिष्य हुआ करते थे, गणधर। इन 11 गणधर का उल्लेख आवश्यक निर्मूर्ति एवं आवश्यक चूर्णी नामक ग्रंथों में मिलता है। और इस बात का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? तो निर्मुक्ति एवं चूर्णी नामक जो ग्रंथ हैं उसमें इस बात का वर्णन मिलता है कि इनके जो प्रधान शिष्य हुआ करते थे उनको गणधर कहा जाता था और उनकी संख्या 11 थी। लिच्छवी नरेश जो चेटक थे वो चंपा नरेश दधिवाहन एवं मगध सम्राट अजातशत्रु महावीर स्वामी के शिष्य बने। अजातशत्रु किनके बेटे थे? बिंबिसार के। आगे आप पढ़ेंगे, जब मगध पढ़ाया जाएगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। महावीर स्वामी ने प्राकृतिक भाषा में अपने धर्म प्रचार किया था। क्या आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि उन्होंने प्राकृतिक भाषा में ही अपने धर्म का प्रचार क्यों किया? क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो प्राकृतिक भाषा ही बोला करते थे। और लोगों के बीच में फैलाना है तो आपको जाहिर सी बात है कि वही भाषा बोलनी होगी जो उनको समझ में आती है। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में बिहार के पावा के शासक शास्त्रीपाल के महल में हुई थी। पावा जो नगर है बिहार का, वहाँ के शासक शास्त्रीपाल हुआ करते थे, उनके महल में हुई थी जब वो 72 वर्ष के थे।